जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। आफ्टरनून की 12:05 हुई आफ्टरनून की। संडे का दिन आज 23 तारीख है। और क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, आज सुबह ही पहुंचा हूं। और वैसे मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी 24वीं, इसके लिए भी मैं गया था। तो वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। 20 तारीख को थी, तो मैं तब से आउट ही हूँ। अभी आया हूँ सुबह। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मार्केट का क्या हुआ है। तो यहाँ आप देखिए, हमने फ्राइडे के दिन वीक का नया लो बनाया 720 का। यानी कि एक गंदे तरीके की क्लोजिंग आई है। और लोवेस्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक आई है 795। 800 के नीचे क्लोजिंग आई है, यानी कि मार्केट वीक है। यानी कि मार्केट वीक है मंडे को। अब कितना वीक होगा, क्या होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे कुछ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले ईएमएस का डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन सी ईएमआई कितनी चल रही है। आज की डेट में हमारे 10 ईएमआई की वैल्यू है 23,010। 20 की वैल्यू है 23,140। 50 की वैल्यू है 23,436। 23,436। 100 200 की अभी मैं बात ही नहीं करता हूँ। पहले यहाँ तक तो हम पहुँचने की कोशिश करें। इनमें से पहला पहुँच जाए तो भी अभी बड़ी बात है, ठीक है। तो ओवरऑल 100 200 भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे 2 years करूँगा तो आ जाएगा एक बार। हाँ, 100 200 भी लिख देता हूँ मैं। 100 ये में है हमारी 722। और 200 ये में, 100 ये में से नीचे, ये बहुत ही खराब स्ट्रक्चर का साइन होता है। 200 ये में, 100 ये में से नीचे। नहीं नहीं, वो तो ठीक ही है। सॉरी। खराब स्ट्रक्चर नहीं, लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर अभी भी खराब नहीं हुआ, ये साइन है। लेकिन शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में खराब है, क्योंकि 10 है 23,010। 20 है 23,140। 23,140। और 50 है 23,436। 23,436, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, मिड शॉर्ट एंड मिड टर्म में स्ट्रक्चर खराब है। क्योंकि 50 ईएमए से हम एवरेज देखते हैं तो 20 ईएमए की वैल्यू कम है और 10 की कम है, छोटी वाली की कम है। यहाँ छोटी वाली की ज़्यादा, यानी कि लॉन्ग टर्म में मार्केट अभी भी बुलिश है। लॉन्ग टर्म मतलब आप साल भर के नज़रिए से हो तो मार्केट बुलिश है, साल भर का। लेकिन अगर आप 2-3 महीने के हिसाब से देख रहे हो तो मार्केट अभी भी बियरिश है, 2-3 महीने से। ये इंडिकेट कर रही है ये मूविंग एवरेज, क्योंकि 50 ईएमए की वैल्यू 20 से ऊपर है, 10 से ऊपर है। और 20 की वैल्यू 10 से ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में मार्केट की वीकनेस दिखा रहा है। और मार्केट ने साइन भी क्या दिखाया फ्राइडे को, वीक का लो बनाया। वीक का लो बनाया और लोवेस्ट क्लोजिंग ऑफ द वीक किया, ठीक है।
720 का लो बना, 22,720 का लो बना और 795 की क्लोजिंग आई है। ये अब तक की वन ऑफ द लोवेस्ट क्लोजिंग है काफ़ी टाइम की। मेरे ख्याल में 795 के ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग थी। लास्ट टाइम कब आई थी मुझे याद नहीं आ रहा, देखते हैं, एक मिनट, कितने टाइम पहले आई थी वो भी देख लेते हैं। इसके पहले 795 के नीचे क्लोजिंग आई थी 5/6/2024। 5/6/2024 के बाद हम इस फ्राइडे को पहली बार 22,796 से नीचे क्लोज किया। कितना लॉन्ग टाइम हो गया, 5/6/2024, 8 महीनों के बाद हम इतनी लोवेस्ट क्लोजिंग किए। इस क्लोजिंग के बाद हमने ये लोवेस्ट क्लोजिंग की। इतने टाइम में कभी भी इतनी लो 800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई। ये बहुत ही गंदा साइन है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। यहां पे मैं क्लोजिंग का चार्ट भी लगा देता हूं। तो यहां आपको दिख जाएगा। अब देखो आप, ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस है। तो आप देखो यहाँ एक मैं लाइन खींच देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा लास्ट टाइम कब इसके नज़दीक क्लोज हुआ। इस जगह, इस पॉइंट पे लास्ट क्लोजिंग हुई थी 5/6/2024। 5/6/2024 के बाद ये 5/6 को क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद हम 800 के नीचे, उसके बाद हम पहली बार कल 800 के नीचे क्लोज किया, 22,800 के नीचे। 5/6 के बाद 20 तारीख को हमने, 20 तारीख को ही मेरी एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो हमने 20 तारीख को आफ्टर 5/6/2024 22,800 के नीचे हमने क्लोज किया। बीस 2/25 को इतने टाइम के बाद इतनी नीचे की क्लोजिंग आई है। यानी कि मार्केट अभी भी फर्दर वीक हो सकता है, यहां से 22,200 तक भी जाए। अब हमारे पास डिफेंड करने के लिए एक ही लो बचा है, वो भी बता देता हूं। और कुछ बचा नहीं है। डिफेंड करने के लिए हमारे पास एक ही लो बचा है जो एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। इनफैक्ट 2 लोज है, यहां पे 3 बार लोज बने, आप देखो इस जोन पे। ये 2 बड़े सपोर्ट है, एक ये नीचे की बात कर रहा हूं, एक है 21,800 पे, एक 21,281 पे। 21,800 एक बड़ा सपोर्ट है और 21,281 जो इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन लो बना था जून में, 3 जून को बना था। आपको याद होगा इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था 3 जून 2021 को, ठीक है ना।
उस दिन ये लो बना था, ठीक है। तो अब ये दो बड़े सपोर्ट है, एक ये और एक ये, और नीचे के सारे सपोर्ट टूट गए, और कहीं ना कहीं इसको भी हम एक सपोर्ट बोल सकते हैं। रुकिए, ये टॉप्स को यहाँ पे 3 बार टॉप हुआ है, तो यहाँ सपोर्ट तो है अभी। ये टॉप्स जो है वो एक सपोर्ट का काम कर तो रही है अभी। तो ओवरऑल मार्केट मंडे को वीक होगा, ये तो दिख रहा है। अब कहाँ तक जा सकता है उसकी भी डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। बट पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं, ना मैं लाइफ में ऐसा किया हूं ना करूंगा। 9,000 में 4 लाइफ टाइम्स, 4 LTMs, लाइफ टाइम मेंबरशिप सर्विसेज, लाइफ टाइम मेंबरशिप सिर्फ 9,000 में। क्या क्या है? इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डिलीवरी एंड सिर्फ 9,000 में। और जिन्होंने 6,000 में अभी अभी 1 साल का ज्वाइन किया है, वो सिर्फ एडिशनल 3,000 देके ये कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये ऑफ़र मेरी एनिवर्सरी जो 20 तारीख की गई उसके लिए है। ये ऑफ़र सिर्फ मंगलवार तक वैलिड रहेगा, आज, कल और मंगलवार। ये एक ऐसी प्राइस है जो मैंने ज़िंदगी में ना दी है, ना दूंगा, ना आने वाले किसी जन्म में दूंगा, ठीक है। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 96354। लाइफ टाइम का मतलब ज़िंदगी भर के लिए। ये चारों ग्रुप में आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, चारों लाइफ टाइम ग्रुप में, ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन अगर आप मंगलवार तक ये पेमेंट करते हो, ठीक है। या जिन्होंने 6,000 में अभी 1 साल का ज्वाइन किया, वो 3,000 एडिशनल देके कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 96354 76788 पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी व्हाट्सअप कॉल, फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल किए लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओ। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने इन्वेस्टिंग खोला है, यहाँ एक आपको चार्ट दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, एक फॉलिंग चैनल है। इस जगह से यहाँ से आप जोड़ोगे तो यहाँ से यहाँ तक का एक फॉलिंग चैनल है। पैरेलल चैनल में मार्केट गिर रहा है अभी। फॉलिंग चैनल हमेशा एक तेजी का साइन होता है, फॉलिंग चैनल आने वाली तेजी का। लेकिन पहले कहाँ तक हम गिर सकते हैं? पहला सपोर्ट यहाँ मिलेगा मार्केट को, इस पॉइंट पे, और दूसरा सपोर्ट यहाँ मिलेगा। ये दोनों पॉइंट का मैं फिगर आपको नोट डाउन करा देता हूँ, कहाँ तक लो बन सकता है। उसके नज़दीक पहला सपोर्ट है मार्केट को 22,550, यहाँ तक तो आना ही चाहिए मुझे लगता है मार्केट। और दूसरा बड़ा सपोर्ट है 22, ये दोनों फिगर आप 120, ये दो बड़े सपोर्ट है आने वाले दिनों के लिए, मंडे ट्यूसडे के लिए। तो पहला सपोर्ट पे अगर सपोर्ट ले लिया तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना पड़ेगा। ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर क्लोज करना। यहाँ एक बार कोशिश किया था, देखिए आप इस पॉइंट पे कोशिश किया था, फेल हो गया। स्ट्रक्चर अभी भी बिगड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर क्यों बिगड़ा हुआ देखिए, आपको समझाता हूँ। ये हाई, ये लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, फिर से लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। अभी तक जब तक हायर हाई नहीं बने, यानी कि ये हाई नहीं टूटे 23,807, तब तक आप बड़ी तेजी के बारे में कभी नहीं सोच सकते। 23,807 तो बहुत दूर की बात है, अभी हम 1,000 पॉइंट नीचे है उससे, ठीक है। जब तक ये पैटर्न चेंज नहीं हो तब तक तेजी नहीं आएगी। क्या बोल रहा हूँ? लोअर हाई, ये हाई है, ठीक है, ये लो बना, फिर ये लोअर हाई बना, मतलब पिछले हाई से कमज़ोर हाई बना, लोअर लो बना, पिछले लो से कमज़ोर लो बना,
फिर ये लोअर हाई बना 23,807 का, और कल ये लोअर लो बना 23,720, 23,720। तो लोअर हाई एंड लोअर लो का पैटर्न। अब ये पैटर्न अगर यहाँ कंप्लीट होकर फिर एक रिवर्सल मारता है और इस ट्रेंड लाइन को, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करे तो एक तेजी आ सकती है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड भी है। लेकिन वैसे ओवरसोल्ड नहीं है, क्योंकि निफ्टी का पीसीआर अभी भी 0.82 है। अभी भी इसमें 400-500 पॉइंट गिरने की जगह है पीसीआर के हिसाब से, ठीक है। तो हम पहला टारगेट मान के चलते हैं 22,550। हो सकता है इससे थोड़ा सा नीचे 400 तक भी दिखा दे और ऐसे घूमे। अब ये ट्रेंड लाइन का चैनल मैं थोड़ा सा और लंबा खींच देता हूँ इसको। अब देखो ये फॉलिंग चैनल, फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ सपोर्ट लेके अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, इस लाइन के ऊपर निकलता है, तो तेजी आएगी फॉलिंग चैनल के। अभी तक इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। देखिए ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर से लोअर हाई। यहाँ इस चैनल के ऊपर निकलने की कोशिश किया, लेकिन रेड कैंडल से, आप देखिए यहाँ जो मैंने सर्कल किया है, यहाँ देखिए इस चैनल से बाहर निकलने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ रेड कैंडल बन गई और इसके नीचे ही क्लोजिंग आई। 2 बार कोशिश किया, 2 दिन कंटिन्यू। ये रेजिस्टेंस लाइन काम कर रही है। ये रेजिस्टेंस लाइन यहां से आई है, यहां 2 बार कोशिश हुई। देखिए यहाँ तो रेजिस्टेंस लाइन पे है, यहाँ 2 बार 2 दिन कंटिन्यू कोशिश किया। कौन सी तारीख को? 21 और 22 जनवरी, सॉरी 9 तारीख, 9 फरवरी, सॉरी 5 फरवरी और 6 फरवरी को कोशिश किया था इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलने की, 5 और 6 फरवरी को, लेकिन नहीं निकल पाया। 5 तारीख को हाई बनाया 23,807, 6 तारीख को हाई बनाया 23,773। 5 और 6 तारीख को कोशिश किया था इस फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने की। अब नीचे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है? आगे इस जगह सपोर्ट लेके 22,550 के आसपास यहां से एक रिवर्सल मारे और इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे तो एक पैरेलल चैनल जितनी तेजी आ सकती है, जितना ये हाइट है उतना ऊपर जा सकता है। फिर भी ये 24,000 से ऊपर जाना मुश्किल दिख रहा है। 24,000 भी नहीं, सॉरी, इसकी हाइट देख लेते हैं कितनी है। अगर यहां एक रिवर्सल आता है, इस जगह सपोर्ट लेके एक रिवर्सल आता है, इस लाइन को क्रॉस करता है, तो हम इसकी पूरी हाइट लेंगे, इस चैनल की पूरी हाइट, ठीक है। ये पूरी हाइट हो गई। ये चैनल कौन सा बोल रहा हूं मैं? इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक निफ्टी एक पैरेलल डाउनवर्ड चैनल में, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक निफ्टी एक पैरेलल, ये देखिए ये चैनल है, ये चैनल है कि नहीं? पैरेलल चैनल है, फॉलिंग डाउनवर्ड पैरेलल चैनल, ठीक है। आगे की बात नहीं कर रहा हूं, यहां से इस पोजीशन से। तो जनरली फॉलिंग पैरेलल चैनल में एक ब्रेकआउट ही आता है। तो अगर ब्रेकआउट आया तो टारगेट क्या बनेगा? टारगेट बनेगा 24,000 का। 24,000 से ऊपर का नहीं बनेगा, 24,050 तक का। लेकिन वो कब आएगा? जब यहाँ सपोर्ट ले ले 22,550 के आसपास,
उसके बाद यहाँ से रिवर्सल करे और इसके ऊपर निकल जाए इस फॉलिंग लाइन का। अभी तो ये नीचे वाली लाइन भी टच हो सकती है। तो दो बड़े सपोर्ट मैंने क्या क्या लिखाया था, 22,550 और 22,100, ये दो बड़े सपोर्ट है आने वाले दिनों के लिए। इधर से घूम जाए तो फिर इस लाइन को क्रॉस करने का इंतजार करिए। ठीक है, आशा करता हूं मैंने वीडियो अच्छा बनाया, पसंद आया होगा आपको। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।